गुड आफ्टरनून। आज आपको पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कैकेयी अनुताप साकेत। मैथिली शरण गुप्त के साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। छत्राणी कैकेयी अपने किए हुए पर किस प्रकार से अनुताप कर रही है। वैसे अनुताप माने होता है पछतावा। जैसे आप कोई कार्य करके पछताते, यदि आप कार्य करते हो तो कुछ नुकसान हो जाता है, गलत हो जाता है, गलत अपने सिस्टम से करते हो, लेकिन वह कार्य अगर गलत हो जाता है या नुकसान हो जाता है तो आपको एक प्रकार का पश्चाताप होता है, पछतावा होता है। तो उसी प्रकार से कैकेयी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से वन को भिजवा दी, वन में भगवान श्री रामचंद्र जी के चले जाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता सहित जब वन को चले जाते हैं तो कैकेयी कुछ समय के बाद, क्योंकि उस समय भरत जी ननिहाल में थे, अपने ननिहाल में थे, तो जब आए ननिहाल से भरत जी तो वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं पाए। चैप्टर में तो कैकेयी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन को भिजवा दी, उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे, ननिहाल गए हुए थे। ननिहाल से जब वापस आते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण सीता सहित अयोध्या में नहीं पाते हैं, तो अपनी माता कैकेयी से जिद करते हैं, पूछते हैं। कैकेयी बताती हैं, वन को भेजने वाली बात बतलाती हैं, तो भरत जी कैकेयी पर बहुत नाराज होते हैं। ठीक है, अब नाराज होने पर कैकेयी को बहुत पछतावा होता है। ठीक है, अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन भिजवाने पर बहुत पछतावा होता है, बहुत गलती का एहसास अपने करती है, जिसको मैथिली शरण गुप्त जी अपने दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, लिखे हुए हैं। क्या लिखते हैं कि तदंतर बैठी सभा उठज के नीचे, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, पर रात मोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महामाकार। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हाँ, तो तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज माने होता कुटी या झोपड़ी, तदंतर यानी सम्मुख, बैठे नहीं बैठे बैठना, बैठी तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में जो झोपड़ी बनाए हुए थे, उस झोपड़ी के सामने सभा बैठी हुई थी। सभा बैठी यानी कौन सी सभा? भगवान श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लाने के लिए भरत जी संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ और अपनी तीनों माताओं के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए पंचवटी गए हुए थे। तो शाम का समय था, चांदनी रात थी। उस चांदनी रात में सभी लोग उस झोपड़ी के सामने सभा यानी बैठे हुए थे, जो एक सभा की बात दिखलाई पड़ रही थी। है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, तब वह सभा, वह लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा बनाए हुए झोपड़ी के सामने बैठे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, यानी नीले वितान माने होता है आकाश, या वितान माने होता है एक तंबू, तंबू भी होता है छाया देने वाला वस्तु या संसाधन। तो नीले खुले आसमान के नीचे या नीले खुले हुए तंबू के नीचे, तो तंबू का मतलब यहाँ आसमान से, नीले आसमान के नीचे वह सभा बैठी हुई थी और आकाश में दीप बहु जागे, तले दीप बहु जागे,
नीले आकाश के, नीले आसमान के नीचे वह सभा बैठी हुई थी। वह सभा कैसी लग रही थी, जैसे मानो नीले आकाश में छोटे छोटे तारे जिस प्रकार चमकते हैं, उसी प्रकार से यह संपूर्ण सभा के लोग दिखलाई पड़ रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे संपूर्ण लोग, सभा के संपूर्ण लोग टकटकी यानी एक निगाह लगाए हुए थे उस भगवान श्री रामचंद्र जी के निर्णय का क्या परिणाम होगा, उस परिणाम को जानने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के निर्णय को जानने के लिए सभी लोग एक टक निगाह लगाए हुए बैठे हुए थे। जैसे शिकारी अपने शिकार पर अपनी निगाहें लगाए रखता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्णय को भी जानने के लिए संपूर्ण सभा एक टक निगाह लगाई हुई थी। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे, यानी उसके परिणाम को जानने के लिए संपूर्ण लोग सुर माने देवता लोग भी समाज के उस सभा के संपूर्ण लोग भयातुर मतलब उत्सुक थे। सभी लोग उस परिणाम को जानने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के निर्णय को जानने के लिए मनुष्यगण और देवतागण भी उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करौंदी के पुष्प, करौंदी का एक पुष्प होता है जो बहुत खुशबूदार होता है, जिसमें से बहुत सुगंध निकलता है, तो ऐसे है कर उत्फुल्ल करौंदी, उत्फुल्ल मन होता प्रसन्नचित करना। हवा धीरे धीरे अपने साथ करौंदी के पुष्प की सुगंध को ला करके उस सभा के लोगों को प्रसन्नचित कर रही थी, खुशहाल कर रही थी। जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं, अचानक हवा जब चलती है आपको शरीर को स्पर्श करते, या हवा के साथ कोई, जैसे आप यहाँ कमरे में बैठे हुए, आप बैठे, उसके बाद कोई स्प्रे अगर मार देता है तो वह स्प्रे कमरे में फैल जाती है, उसका सुगंध फैल जाता है, तो आप उस जब अच्छी सुगंध आपको मिलती है तो आप थोड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अच्छी खुशबू है। क्यों? उसी प्रकार से हवा भी अपने साथ करौंदी के पुष्प के सुगंध को ला करके उस सभा को प्रसन्नचित कर रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमा कर, यानी वह हवा करौंदी के महक को ला करके महका करके सबको प्रसन्नचित करती थी, खुशहाल करती थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, यानी वह उस सभा की जो सुंदरता थी वह चंद्रलोक जैसा, जिस प्रकार से चंद्रलोक में जिस प्रकार जो सुंदरता होती है वही सुंदरता आज उस पंचवटी वन में उस सभा के बैठने से वही सुंदरता, वही सौंदर्य झलक रहा था। उस सभा में वही सुंदरता झलक रही थी, वही सौंदर्य झलक रहा था। वैसी सुंदरता, वैसी सौंदर्य उस चंद्रलोक में नहीं था जैसी सुंदरता उस वन के सभा में थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, जिस प्रकार से कोई धैर्यशाली व्यक्ति गंभीर हो करके किसी अपने वचन को कहता, अपनी बात को कहता, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी भी धैर्य धारण करके गंभीर स्वर में समुद्र की भांति गंभीर हो करके अपनी बात को कहे, अपने निर्णय को कहे, अपने निर्णय को बोले। क्या बोले? हे भरत भद्र कहो अभिशप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे यार रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी मिल गया कंटक राज उसे, जब तब भी पाया तुमने और तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तड़प क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हाँ इसी आशय के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे भरत भद्र,
भद्र माने होता भाई, हे भरत भाई, कहो अभिषिक्त अपना। अभिषिक्त माने होता है विचार, अभिलाषा, इच्छा। हे भरत भाई, अब आप अपनी अभिलाषा बताया। हे भरत भाई, अब आपकी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, क्या विचार है। सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही ये प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र जैसा गंभीरता धारण करते हुए यह वचन कहे, क्या कहे कि हे भरत भाई, अब आपकी क्या इच्छा है, अब आपका क्या विचार है, अब आपकी क्या अभिलाषा है। अपनी अभिलाषा, अपनी विचार, अपनी सोच बताओ, आपकी सोच क्या है। यह शब्द सुनते ही सभा में उपस्थित संपूर्ण लोग सपने से जागृत हो गए, सभी लोग चकित हो गए, है ना। सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जो लोग जैसा सपना देख रहे थे, जैसी सोच विचार कर रहे थे, जिस सपने में खोए हुए थे, सभी लोगों का सपना भंग हो गया। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी से कहा कि हे भरत भाई, अब आप अपनी अभिलाषा बताएं, आपकी क्या इच्छा है, क्या आपकी सोच है, क्या विचार है, क्या अभिलाषा है आपकी, बताएं। यह सुनते ही सभी लोग सपने से, सभी लोगों का सपना भंग हुआ, सभी लोग सपने से जागृत हो गए। और क्या, हे यार रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। भरत जी ने कहा, हे आर्य, हे बड़े भाई, अब भी क्या मेरा अभिषिक्त बाकी है, क्या अभिषिक्त मेरा बाकी रह गया। अर्थात मेरा कोई अभिषिक्त अब बाकी, कोई अभिलाषा मेरी बाकी नहीं रह गई। और क्या मेरी अभिलाषा होगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी, जब मुझे अकंटक निष्कंटक राज्य मिल गया, मैं अयोध्या का राजा बन गया। जो रुकावट थी, जो बाधा थी, वह बाधा भी समाप्त हो गई। तो बताओ, जब मुझे बिना किसी संकट के, बिना निष्कंट रूप से, बिना किसी रुकावट के जब मुझे राज्य मिल गया, अयोध्या का मैं राजा हो गया, तो फिर बताओ कि मेरी और कौन सी अभिलाषा रह जाएगी, कौन सी इच्छा रह जाएगी। पाया तुमने तरुण तले अरण्य बसेरा। हे यार, हे बड़े भाई, आप, मुझे तो निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन आपको तो इस खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मिल गया। अकंटक बसेरा है, अकंटक राज्य उसे जब रह गया, अभिषिक्त शेष तदाप मेरा मिल गया। अकंटक राज उसे जब मेरा, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। जब मुझे निष्कंटक राज मिल गया और आपको अरण्य बसेरा, खुले आसमान के नीचे दिन बिताने के लिए, खुला आसमान के नीचे रात बिताने के लिए, अपना बसेरा इस खुले आसमान के नीचे बिताने के लिए मिल गया, तो फिर भी हे आर्य, हे बड़े भाई, आप ही बताइए कि मेरा अब कौन सी अभिलाषा बाकी रह गई, कौन सी इच्छा मेरी बाकी रह गई। रह गया अभिषिक्त से तदा क्या मेरा, जब मुझे सब कुछ मिल गया तो मेरी और कौन सी अभिलाषा, कौन सी और इच्छा, कौन सा विचार मेरा बाकी रह गया। हे आर्य, हे बड़े भाई, आप ही बतलाइए, जब सब कुछ मुझको मिल गया तो मेरा कुछ क्या बाकी रह गया। तन तड़प तड़प कर तात ने त्यागा। तन माने होता शरीर, तड़प तड़प कर माने तड़प तड़प करके, जब पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिए, तन तड़प तड़प कर तप्त ने त्यागा, अपने शरीर को तड़प तड़प करके, या सब तड़प तड़प करके पिताजी ने भी प्राणों को त्याग दिया। क्या रह गया अभिषिक्त और तदाप्य भागा। तो हे बड़े भाई, हे यार, आप ही बताइए, इस अभागे की और कौन सी अभिलाषा बाकी रह गई, कौन सी इच्छा बाकी रह गई। जब मुझे निष्कंटक राज्य भी प्राप्त हो गया, पिताजी थे वो भी तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिए, अब मेरे राजा
मेरे राज्य में मेरे राजा होने पर कोई कर जब संकट ही नहीं रह गया, निष्कंटक कोई बाधा ही न रह गई, तो बताओ अब मेरी कौन सी अभिलाषा बाकी रह गई, कौन सी सोच, कौन सी विचारधारा बाकी रह गई। हाँ इसी आशय के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। हाँ इसी आशय से मेरा, हे बड़े भाई, हे बड़े भाई, हे यार, हाँ इसी आशा से या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था कि निज जननी के हाथ हनन था मेरा। निज जननी, निज माने अपनी, जननी माने माता, अपनी ही माता के हाथों मेरा हनन होना था, मेरी हत्या होनी थी, इसीलिए मेरा जन्म हुआ। अपने ही माता के हाथों से हत्या होने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। अब कौन अभिषिक्त यार, कौन अभिषिक्त और यार वह किसका, इतना पर हे यार, हे बड़े भाई, आप ही बतलाइए किसका क्या अभिषिक्त रह जाएगी, किसकी क्या अभिलाषा बाकी रह जाएगी। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। यानी संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी मेरे लिए संसार नष्ट हो गया, जिसका घर ही, जिसका परिवार ही भ्रष्ट हो गया, उसके लिए संसार ही नष्ट हो जाता है। यानी मेरा परिवार भ्रष्ट हो गया है, इसलिए मेरा घर सब भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। मतलब यह है कि जब मेरी माता, मेरी स्वयं माता ही की बुद्धि मारी गई है, मेरी माता जी ही भ्रष्ट हो गई हैं, तो मेरे लिए सारा संसार नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। इस संसार में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज विधाता ने भी मुझसे, मेरी तरफ से मुँह फेर लिया है। मेरे जो अपने थे, अपने लोग भी मुझसे मुँह फेर लिए हैं, मुझसे दूर हो गए हैं, मेरी तरफ से मुख फेर लिए। जैसे दो लोगों के बीच मित्रता है, लेकिन किसी कारण बस आप दोनों में क्या होता है, मतलब फूट हो जाए, आप दोनों लोग अलग हो जाए, तो कितना हूँ अपनापन लोगों के बीच था, लेकिन सामने से जब गुजरते हैं तो वो उसको चाहते हैं कि वो मेरी तरफ निगाहें उनकी न पड़े, आप उनको चाहते हैं कि आपकी निगाह उनके न पड़ने पाए। एक दूसरे को एक दूसरा देखना पसंद नहीं करता है, वह दोनों में बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से भरत जी भी कह रहे हैं कि आज या अब मेरे जो अपने थे वे लोग भी मुझसे मुंह फेर लिए हैं। हे परमात्मा भी, भगवान भी, वह विधाता भी मुझसे, मेरी तरफ से मुंह फेर लिया है। हे यार बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय से खींचा। हे भाई, हे बड़े भाई, हे आर, अब आप ही मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा आप ही बतला दीजिए। इतना सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को खींच करके अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा। अरे प्रभु, इतना बात सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को खींच करके अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। अरे रोदन जल, हृदय के आंसू से, हृदय रूपी जल से वे उस भरत जी को हृदय से लगा करके हृदय के आंसुओं से सींचा, अर्थात इनके हृदय को ठंडा किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को खींच करके अपने गले में लगा लेते हैं, गले से लगा देते हैं और हृदय के आंसुओं से उन्हें सींच देते हैं, उनके हृदय को ठंडा कर देते हैं।
उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यानी अब भरत जी कह रहे हैं कि उसके हृदय का आशय किसको मिलेगी, यानी उसके हृदय में, यानी उस प्रभु श्री रामचंद्र जी को जिसको वन भेज दिया, माता ने भेज दिया था, उस प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल हृदय के आशय को कौन जान पाएगा, जब माता स्वयं इस संसार में कोई दूसरा किस प्रकार से जान सकता है, जब माता स्वयं उनको जन्म दे करके माता जी नहीं जान पाई, तो दूसरा इस ईश्वर के, इस परमात्मा, इस भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय की कोमलता, हृदय के भाई के प्रति जो स्नेह, भाई के प्रति जो प्यार है, उसको कौन जान सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमलता को कौन जान सकता है, आशय को कौन जान सकता। थैंक यू।